नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ALP CBT 2 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई बराबर 2.69 गुना 10⁻22 O3 पर मीटर स्क्वायर होता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी गैस है, यानी इसका फार्मूला जो होता है वो O3 होता है। और पृथ्वी से यह 20 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन की सांद्रता सर्वाधिक है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। गलत कथन को चुनना है कि कौन सा। यदि त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सही। गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह भी सही है। गुरुत्वीय त्वरण जो है वो जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, यह भी सही है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, ये गलत है। वास्तविक भार से जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। अगर लिफ्ट जो है ऊपर की ओर किसी त्वरण से जा रहा है तो ये अधिक होता है। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो क्या होता है। तो उसकी गति ऊर्जा शून्य होती है, बिल्कुल सही। त्वरण अधिकतम होता है, बिल्कुल सही। वेग शून्य होता है, यह भी सही। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तो उसकी गति ऊर्जा जो है वो शून्य होती है, त्वरण अधिकतम होता है, और वेग जो है वो क्या होता है, शून्य होता है। विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। यू जो है वो क्या है, 0 है। विरामावस्था से चल रहा है, ए क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टी जो है वो क्या है, 1 मिनट का रह गया है। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड है। तय की गई दूरी एस बराबर जो हो जाएगा UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी 0 गुना टी प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 60 के स्क्वायर, यानी 3600 मीटर हो जाएगा। क्या है, 3600 मीटर। आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग यानी मोमेंटम किसका होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का होगा। क्या है, इलेक्ट्रॉन का होगा। कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उसमें सबसे अधिक संवेग जो है इलेक्ट्रॉन में होगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, और संवेग जो है क्या है, वो एक सदिश राशि है। संवेग 2 गुना करने पर गति ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाएगी। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। भौतिक विज्ञान में दिए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। दिए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है के द्वारा, ये गलत है। विस्थापित वस्तु द्वारा सही है, वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा, ये दोनों। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ये 2 और 3 सही है। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को वस्तु पर कार्यान्वित बल एवं बल के कारण वस्तु के विस्थापन द्वारा परिभाषित किया जाता है। अगर मान लें कि कार्य होता है W बराबर होता है क्या, बल गुना विस्थापन बल की दिशा में, यानी W बराबर जो होता है FS होता है, F.S होता है, W बराबर FS cos थीटा होता है। क्या है, थीटा होता है। अगर थीटा बराबर 0 है तो कार्य अधिकतम होगा, और थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कार्य जो है वो शून्य होगा। नेक्स्ट है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने के कारण है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अनुसार तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए जो है वो मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर रहना चाहिए। लोहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाता है। जब वस्तु द्रव पर तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अगला है, ललिता 6 मीटर पर सेकंड चल सकती है अथवा 25 मीटर पर सेकंड पर साइकिल चला सकती है।
यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई है? अब माना कि ललिता ने साइकिल जो है 1 सेकंड चलाई है। क्या है? 1 सेकंड चलाई है। अब x गुना 25 अब प्लस 45 सेकंड में से x घटा देंगे और गुना 6 पैदा है, तब जो होता है 650 मीटर चलती है। बस ये से हमें हल करना है। तो हो जाएगा ये 19x बराबर 650 माइनस 270 बराबर कितना हो जाएगा? 380। x बराबर हो जाएगा 380 बटा 19 यानी 20 सेकंड हो जाएगा। क्या है? 20 सेकंड। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी होगा। क्या है? बी होगा। 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर, C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा गया है, तो इसे 17, 11 और 13 के लघुत्तम समवर्ग से विभाजित किया गया। परिणाम हमारा क्या होगा? तो संख्या जो है क्या है? संख्या क्या है? ABC। एलसीएम अगर लिया जाए किसका, तो 7, 11 और 13 के, तो कितना आता है? 1001 आता है। क्या? 1001। अब कह रहा है कि ABC भागा कितना कर रहे हैं? तो कर रहे हैं 1001 से, तो हमारा जो आ रहा है वो क्या होगा? ABC आएगा। क्या है? ABC आएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 6, 5, 7, 6, 5, 7 के अगर हम भागा देते हैं 1001 से, तो आता है 6, 5, 7, 6, 5, 7, या 7, 8, 9, 7, 8, 9 को भागा देते हैं 1001 से, तो आता है 7, 8, 9। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा, ABC आएगा। जब 3 संख्या दिया हुआ हो और फिर उसी को रिपीट करके दोबारा लिखा गया है, उसे 1001 से भागा देंगे तो वो संख्या जो है तीनों रहता है वही आता है, ABC आता है। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। अगला है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम के 20 दिनों में कर सकते हैं। कितना? 20 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी जो है मिलकर कितना? 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर जो है वो कितना दिनों में? 30 दिनों में। और सी और ए मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। तो बी अकेले उस काम के भाग को कितने समय में पूरा करेगा? तीनों के अगर एलसीएम लीजिएगा तो 120 आएगा। तो क्षमता हमें निकल जाएगा कितना? ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता होगा वो कितना होगा? 6 प्लस 4 प्लस 5 यानी 15। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 15/2 यानी 7.5 हो जाएगा। और ए प्लस सी का कितना है? ए प्लस सी का 5 है, यानी 7.5 में अगर 5 घटा देंगे तो बी की क्षमता निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, 2.5 होगा। बी द्वारा संपूर्ण काम करने में लगा समय 120/2.5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 48। क्या है? 48 से कट जाएगा। तो कह रहा है बी अकेले उस काम के भाग को कितने समय में पूरा करेगा? कितने समय में पूरा करेगा? बी द्वारा संपूर्ण काम में लगने वाला समय 48। अब बी द्वारा जो है 2/3 काम करने में लगा समय कितना है? तो 48 गुना 2/3 बराबर क्या होगा? 32 दिन। कह रहा है बी अकेले उस काम के यहाँ पर जो होगा 2/3 भाग को कितने समय में पूरा करेगा? तो वो पूरा करेगा 32 दिन में। क्या है? 32 दिन में, क्योंकि पूरे काम का यहाँ ऑप्शन में नहीं, यहाँ छूट गया, मिस प्रिंट है। 2/3 भाग को कितने समय में पूरा करेगा? अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक छात्र एक कागज को समचतुर्भुज के आकार में काटता है जिसकी भुजाओं की माप जो है वो 5 सेंटीमीटर और उसके छोटे विकर्णों की माप जो है वो 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा? तो 4 गुना भुजा के स्क्वायर बराबर होगा d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर। 4 गुना भुजा कितना है? 5 के स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस क्या होगा? d2 के स्क्वायर। 100 माइनस 36 बराबर d2 के स्क्वायर। d2 बराबर √64 यानी बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सम जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल बराबर होगा हाफ इंटू d1 इंटू d2 यानी 1/2 इंटू 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है? बी आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अरुणा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती है तो उसे 20% की हानि होती।
जब वह उसे उसके मूल्य विक्रय मूल्य के 90% के मूल्य पर बेचती है तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत जो है वो कितना होगा। माना कि वास्तविक विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, x है, तो नया विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, 3x/5। तो क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा 3x/5 गुना 100/100 माइनस 20, यानी 3x/5 गुना 5/4 कितना आ जाएगा, 3x/4। अब पुनः क्या करता है, पुनः विक्रय मूल्य हम निकाल देंगे तो कितना होगा, 9x/10। तो लाभ क्या हो गया, लाभ हो गया 9x/10 माइनस 3x/4, यानी 0.9x माइनस 0.75 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.15x हो जाएगा। तो लाभ परसेंट बराबर जो हो जाएगा 0.15x गुना 100/0.75x बराबर ये हो जाएगा 20%। आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा ए बी क्या है, ए बी जो है वो क्या है, आंसर जो हमारा हो जाएगा ये स्पर्श रेखा है। देखिए ये जो है वो स्पर्श रेखा है। वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली सरल रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली सरल रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्लाइनोमीटर समानता खाली स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा कोणीय मापन। क्या है, कोणीय मापन। इसे इंक्लिनोमीटर भी कहते हैं, इंक्लिनोमीटर भी कहते हैं। A1 ड्राइंग शीट का क्या परिमाण होता है, A1 ड्राइंग शीट का, और इसका सही आंसर जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, तो A0 के जो हमारे पास होता है 841 गुना 1189 मिलीमीटर। A1 का होता है 594 गुना 841 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 के जो है बी हो जाएगा। अगर A2 की बात करें तो 420 गुना 594 मिलीमीटर। A3 की बात किया जाए तो 297 गुना 420 मिलीमीटर। A4 की बात किया जाए 210 गुना 297 मिलीमीटर। और F5 बराबर होता है 148 गुना 210 मिलीमीटर। आंसर हमारा बी होगा। एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को इस तरह लिखा जाता है, कीबोर्ड को इस तरह लिखा जाता है, तो माउस को कैसे लिखा जाएगा, COMPUTER है और उसे लिखा जाता है DPNQVUFS। देखिए किस पैटर्न पे है, C से D गया है +1 है, O से P गया है +1 है, M से N गया है ये भी +1 है, यानी सब जो है वो +1 है, +1 है, +1 है, +1 है, +1 है। तो सिंपल सा है, माउस का भी जो है हमें +1 कर देना है। M +1 जो हो जाएगा N होगा, O +1 हो जाएगा P होगा, U +1 होगा V होगा, S +1 T होगा, E +1 क्या होगा F होगा। सही जवाब जो हो जाएगा वो D होगा। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। तो 84 से 84 से जो है 55 गया है तो -29 हो रहा है, 55 से 86 गया है 55 से 86 +31 हो रहा है, 86 से 49 गया है -37 हो रहा है, 49 से 90 गया है, 49 से 90 गया है +41 हो गया। अब देखिए 29 अब +31 यानी क्या है, 2 का डिफरेंस हो रहा है, 31 से 37 हो रहा है, वो कितना हो रहा है, तो हमारे पास जो रहा है 6 का, और उसके बाद फिर 37 से 41 अगर की बात किया जाए तो ये हमारे पास 4 का है। अब जो हमारे पास होगा वो 41 से 43। यहाँ अभाज्य संख्याओं का क्रम घटता हुआ आगे बढ़ रहा है। क्या है, घटता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो -90 - 43 कितना हो जाएगा, 47। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है। मक्खी, छत्ता, कुत्ता, कुत्ता घर। तो चमगादड़ जो होगा इसका सही आंसर वो होगा गुफा। क्या है, गुफा। 17 - 8 गुना 2 + 6/4 बराबर 7। अब दो संख्याओं को आपस में बदलना है तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा होगा, डी हो जाएगा। 6 और 8 को बदल दीजिए और बोर्ड मास लगा दीजिए, आंसर हमारा 7 आ जाएगा। वर्गों के उस समूह का चयन कीजिए जिसके मध्य के संबंध को वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपण किया गया है। और इसका सही जवाब जो होगा कि फल में ही आता है केला और अंगूर, तो आंसर ए हमारा हो जाएगा।
दो समानांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनके बीच के जो है चुंबकीय बल। क्या है? बीच के जो है वो चुंबकीय बल। यदि दो समानांतर चालक तारों के समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच आकर्षण बल जो है वो कार्य करता है, और विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर इस तरह है तो इन दोनों के बीच जो है वो आकर्षण होगा। क्या है? आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। और अगर इस तरह है, एक जो है नीचे की ओर जा रहा है, एक ऊपर की ओर, इन दोनों के बीच में जो होगा वो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या है? प्रतिकर्षण होगा। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होगा? यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथन होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्या है? प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है? E बराबर -d∅/dt होता है। एक महिला पानी से भरी बाल्टी जिसका जो है कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है और 10 मीटर गहरे कुएं में 10 सेकंड में खींचती है, उसके द्वारा व्यय शक्ति जो है वो क्या हो जाएगा? M जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 4 kg। H जो दिया हुआ है 10 मीटर, T जो दिया हुआ है 10 सेकंड, और G हो जाएगा यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो शक्ति P बराबर जो होता है ऊर्जा बटा क्या होता है? समय होता है। ऊर्जा क्या हो गया? mgh बटा T, यानी 4 गुना 10 गुना 10 अब बटा 10 जूल पर सेकंड। ये हो जाएगा 40 वाट। क्या है? 40 वाट। आंसर हमारा जो है ए होगा। चाल सदैव होती है। चाल क्या होती है? चाल सदैव जो है वो धनात्मक होती है। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक जो है वो मीटर पर सेकंड होता है। एक डायन सीरीज पत्ती में बल का मात्रक किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो 10 के पावर -5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। क्या है? बराबर होता है। एक डायन बराबर जो हमारे पास होता है वो कितना होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहीं से निकल जाता है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 जो है वो डायन होता है। एक डायन बराबर कितना होगा? 10 के पावर -5 न्यूटन होगा। इसे लिख सकते हैं 10 के पावर 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। एक गैस को 80 जूल उष्मा दी जाती है, इसकी आंतरिक ऊर्जा में 30 जूल की वृद्धि हो जाती है, किया गया कार्य क्या हो जाए? यानी कह रहा है कि dq बराबर जो है 80 जूल है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि du बराबर जो है वो कितना है? तो वो है 30 जूल। क्या है? 30 जूल। तो किया गया कार्य डेल W बराबर जो हमारे पास हो जाएगा, या dw कह सकते हैं, dw बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा ये निकालना है। तो फार्मूला है dq बराबर du प्लस dw। 80 बराबर 30 प्लस dw बराबर हो जाएगा 50 जूल। क्या है? 50 जूल हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यंजक दिया हुआ है उसका मान हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए पहले इसका मान निकालते हैं। ये 726 माइनस 72 बटा 1000 माइनस 100 हो जाएगा। क्या है? 100 हो जाएगा। ये रेकरिंग पे दिया हुआ है, 6 पर सिर्फ रेकरिंग है। अब बाकी से हल कर लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा वो -21 बटा 40 होगा। क्या है? -21 बटा 40। यदि 240 का x% x प्लस 450 के 60% के बराबर है, x प्लस 50 का 20% x के 40% के कितने प्रतिशत कम है? तो हमें पहला प्रश्न लाइन से देखना, 240 का x बटा 100 बराबर है x प्लस 450 गुना 60 बटा 100 के। यहाँ से हमें x सबसे पहले निकालना है। ये हो जाएगा 240x बराबर 60x प्लस 450 गुना 60। ये हो जाएगा 180x बराबर 450 गुना 60।
x बराबर हो जाएगा 450 गुना 60 बटा क्या हो जाएगा 180, यानी कितना हो जाएगा 150, क्या है 150 हो जाएगा x बराबर। अब अगले लाइन को पढ़िए, यहाँ है x प्लस 50 का 20% x के 40% के कितने प्रतिशत कम है। x प्लस 50 का 20% बराबर जो हो जाएगा ये 200। x कितना हुआ 150 प्लस 50, 200 का 20 बटा 100, ये कितना हो गया 40। और 200, अच्छा 200 नहीं, यहाँ पर 150 होगा, 150 का 40% ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्या है 60 हो जाएगा। तो अभिष्ट कमी जो होगा, अभिष्ट हमारे पास जो कमी होगा, कमी परसेंटेज बराबर 60 माइनस 40 बटा 60 गुना 100 बराबर आंसर आ जाएगा हमारा कितना 33.1/3%, क्या है 3%। एक बार कहाँ सबसे पहले इस लाइन को निकालना है, उसके बाद इसका और फिर इसका, तब हमें देखना है कि कितना कमी है। तो 33.1/3 का जो है वो कमी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 2z माइनस 5y का स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर का जो है वो मान क्या होगा। तो सिंपल सा पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसे तोड़ देते हैं, यानी 4z स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 25z स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20y माइनस जो हो जाएगा 25z स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 29y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्षों में 4160 हो जाती है, तो राशि हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, वार्षिक दर प्रतिशत कितना है 5% है, समय कितना है 6 वर्ष है, तो SI परसेंट बराबर हो जाएगा R गुना T बराबर 5 गुना 6, कितना 30%। मिश्रधन जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 प्लस 30 बराबर 130%। अब प्रश्न में कह रहा है 130% बराबर 4160, तो 100% बराबर हो जाएगा 4160 गुना 100 बटा 130, यानी 3200 रुपये। आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य जो है वो 1500 है, जिसे एक थोक विक्रेता के द्वारा 18% और 15% की जो है वो क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता के लिए जो है वो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य जो होगा वो 1500 गुना 82 बटा 100 गुना हो जाएगा 85 बटा 100, 1045.5 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। मापनी स्केल 1.1 से किन किन वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जा सकती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम माप की वस्तुओं को। क्या है मध्यम माप की वस्तुओं को। मध्यम माप की वस्तुओं की ड्राइंग उसकी वास्तविक माप के बराबर जो है वो बनाया जाता है। समानांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जा सकती है, और इसका आंसर हो जाएगा मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर, इनमें से सभी से। एक सममितीय दृश्य आइसोमेट्रिक व्यू का उपयोग करते समय आप आरेखन को 3 अक्षों के साथ पंक्तिबद्ध करते हैं जो परस्पर खाली स्थान द्वारा पृथक होते हैं, और इसका सही जो आंसर होता है वो होगा 120 डिग्री से। क्या है 120 डिग्री। सममितीय व्यू को निरूपित करने के लिए क्षैतिज तथा लंबता रेखाएं खींची जाती है, इसके तीनों अक्ष 120 डिग्री के अक्ष पर होता है। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। असंगत आकृति का हमें जो है वो चयन करना है कि कौन सा है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी वन हो जाएगा। दी गई आकृति वन को छोड़कर अन्य सभी आकृति के अंदर जितने रेखा हैं उतने ही रेखा द्वारा उसकी आकृति जो है बनाई गई है। यहाँ 3 रेखा तो 3 लाइन से, यहाँ 2 2 4 1 5, तो ये 5 है, 3 3 6 है, लेकिन यहाँ 3 है, ये जो है वो 4 है। आंसर हमारा जो है वो सी होगा। चलिए 3 से 15 गया है, तो यानी जो है यहाँ पर जो है प्लस 12 हो रहा है, 12 आ रहा है। 15 से 38 गया है, 23 हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है 38 से 78 गया है, 40 हो रहा है। देखिए 38 से 78 40, और 78 से 141 जो गया है वो कितना में है 63 हो रहा है। और यहाँ से फिर 235 गया है, तो ये जो हो रहा है कितना 94 गया है, फिर 135 गया है, इस तरह बढ़ रहा है, फिर 182 गया है। क्या है 182, 370 से 552 जो है वो 82 गया। अब देखिए इन दोनों में कि 12 से 23 गया है तो 11 है, 23 से 40 गया है 17 है, 40 से 63 गया है 23 है, ये 31 है,
ये 41 है, 182 है, 47 है। अब हम 135 182 में जो है वो 47 आ गया। यानी यहाँ पर एक पता चल रहा है कि अभाज्य संख्याओं को छोड़कर, यहाँ क्रमशः एक अभाज्य संख्या को छोड़कर अभाज्य संख्या का अंतर आ रहा है। जैसे आप देख लीजिए कि 11 है तो 13 छोड़ दिया गया, 17 को लिया गया है, उसके बाद 19 छोड़ दिया गया, 23 को लिया है, 29 छोड़ दिया गया, 31 को लिया गया है, 37 छोड़ दिया गया, 41 को लिया है, 43 छोड़ दिया, 47 को लिया है, और अब 53 को हम छोड़ देंगे और कितना ले लेंगे, 59 ले लेंगे। क्या है, 59 ले लेंगे। तो यहाँ पर से जो हो जाएगा 182 में 59 अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 241, और ये 241 किस में जुड़ जाएगा, तो 552 में जुड़ जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 793। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी होगा। क्या है, सी हो जाएगा 793। उस विकल्प का चुनें जिसमें दोनों संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच है। यहाँ पर देखिए 14 और 45 के अगर देखा जाए तो 14 गुना 3 करेंगे, 14 42 और प्लस 2 42 और 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा। यानी जिससे गुना करें उसे एक बार और जोड़ना है। तो यहाँ पर जो है 17 गुना 3 और प्लस 3, 17 कमन 3 54 है, 17 54 बिल्कुल है, डी हो जाएगा। कथन है आधुनिक युग में विशेषकर गर्मी के समय में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। निष्कर्ष, गर्मी में कई पशुओं का मौत का मुख्य कारण पानी की कमी है। दूसरा, सर्दियों में पानी की कमी नहीं होती है। आंसर हो जाएगा न तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 पालन कर रहा है, ये हो जाएगा। असंगत युग्म का चयन करना है, और इसमें असंगत जो है वो है कार और मैकेनिक। क्या है, कार और मैकेनिक है। वाहन को पायलट चलाता है, बस को ड्राइवर चलाता है, टीवी से जो है रिमोट से चलता है, कार को मैकेनिक चलाता है, ये गलत है। आंसर बी होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए, विद्युत शक्ति कम करने के लिए, वोल्टता कम करने के लिए, वोल्टता बढ़ाने के लिए। और इसका सही आंसर जो होगा 41 के, वो क्या होगा, डी होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का जो है वो वोल्टेज बढ़ाने के लिए किया जाता है। और अपचाई क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, इसे बोलते हैं स्टेप डाउन। क्या है, स्टेप डाउन। वोल्टता को जो है कम करता है। क्या है, कम करता है। और ये हो गया जो है ऊंचाई स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई N/C है। विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई जो है वो क्या होगा, यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रक N/C यानी वोल्ट बाई मीटर, ये हो गया जूल बाई कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा V/M होगा। क्या है, V/M/C हो जाएगा। क्या है, हो जाएगा V/M, वोल्ट बाई मीटर होगा। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 10 के पावर 12 ओम मीटर से लेके 10 के पावर 17 ओम मीटर तक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, ओम होता है। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या है, कैंडेला होता है। अब प्रेरक का एसआई मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है। क्या है, हेनरी होता है। प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति क्या होगा? पहले क्या है, 10-10 ओम का 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और उसके बाद फिर इससे जो है एक और 10 ओम के प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और फिर क्या जुड़ा हुआ है, एक जो है वो बैटरी 6 वोल्ट का लगा हुआ है। यही प्रश्न में कह रहा है। तो 1/RP बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/10 प्लस 1/10 बराबर 2/10, यानी हो जाएगा ये 5। RP बराबर हो गया 5, अब प्लस जो है टोटल R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 5 प्लस 10 सीरीज में है 15 ओम हो जाएगा। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति P बराबर होता है V²/R। V कितना है, 6 के स्क्वायर बटा 15, यानी 36/15, यानी 2.4 वाट आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एक धारावाही तार एक जो है चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है, जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है। तार जो है वो दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है। तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा खाली स्थान है, और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब। क्या होता है, पश्चिम से पूरब। एक धारावाही तार के चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा गया है, जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर दिशा में है। क्या,
ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है। तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित हो रहा है, क्या है, दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित हो रहा है, तो तार इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूरब हो जाएगा, पश्चिम से पूरब। आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। किसी परिनालिका सोलेनॉइड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बढ़ता है, तो वो बढ़ता है मुलायम लोहे का कोर के अंदर करने से। किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं खाली स्थान कहलाती है। और इसका जो सही आंसर है वो कहां से निकलती है, तो वो निकलती है उत्तर से निकलती है, बी हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से निकलती है। 95 माइनस 111 गुना 21 भाग 3 गुना 44 गुना 6 का मान कितना होगा, तो सिंपल है, इसे कर लीजिएगा बोर्ड में से, 418 आएगा, माइनस में बी हो जाएगा। हीरे के मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का मूल 69,660 है, यह 2 टुकड़ों में टूट गया है जिनके भार का अनुपात जो है वो 4:5 है। हीरे के टूटने से होने वाली हानि जो है वो कितनी है, तो हीरे की कीमत क्या है, k × 4 + 5 के स्क्वायर हो जाएगा। क्या है, प्रश्न में कह रहा है क्या है, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो 69660 बराबर हो जाएगा k × 9 के स्क्वायर, के बराबर आ जाएगा 69660/81 बराबर कितना हो जाएगा 860। अब हीरे की कीमत जो है क्या है, के 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर यानी 860 × 16 + 25 यानी 860 गुना 41, ये हो गया 35,260, क्योंकि 4:5 भाग में ये टूट गया है, क्या है, टूट गया है। तो यहाँ पर होगा 35,260। तो हीरे के टूटने से हानि क्या होगा, तो 69660 माइनस 3526 ये आ जाएगा 34,400, क्या है 34,400। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पी क्यू और आर की आयु जो है 4:7:9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी। वर्तमान में उनकी आयु का योग जो है वो कितना है, यानी P अनुपात Q अनुपात R जो है वो 4:7:9 है, यानी 4x 7x और 9x है। प्रश्न में कह रहा है 9x - 8 बराबर कितना है 7x, 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, x बराबर 4 आ गया। अभिष्ट योग कितना हो गया, तो 4x + 7x + 9x बराबर 20x बराबर 20 गुना 4 कितना हो गया 80। आंसर हमारा होगा ए। सरल करना है, क्या है, सरल करना है, ये बोर्ड मास का प्रश्न है, आप इसे सरल कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 23 गुना 60 प्लस 168/4 गुना 2 माइनस 121 आ जाएगा 1280। आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्नांकित आरेख 2 वर्षों में हुई वर्षा का निरूपण करता है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। कौन सा महीना वर्षा में सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो परिवर्तन देखने को मिला है, तो जनवरी माह में जो है प्रतिशत परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा कितना 55 - 35, यहाँ देखिए 55 और ये 35, 55 - 35/35 गुना 100 बराबर हो जाएगा 57.14%। इसी तरह अगर हम मार्च में देखते हैं तो मार्च में निकल के आ जाएगा कितना 80%। और यही जो है मई में अगर हम देखते हैं तो मई में आ जाएगा 66.66%। सितंबर की अगर बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, सितंबर माह में भी आ जाएगा 66.66%। तो इससे पता चलता है कि मार्च माह में जो है वो सर्वाधिक परिवर्तन देखने को मिला, क्या इसमें मार्च माह में, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी होगा, क्या है बी होगा। चित्र में कौन सा भाग ब्लाइंड होल का प्रदर्शित कर रहा है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, क्या है दूसरा, यानी ये जो है वो ब्लाइंड होल को प्रदर्शित कर रहा है। पहला जो कर रहा है वो किसका कर रहा है, पहला कर रहा है ड्रिल होल का, क्या है ड्रिल होल का, दूसरा जो है वो ब्लाइंड होल का, और तीसरा जो कर रहा है वो कर रहा है काउंटर संक होल का, क्या है काउंटर संक होल का, और चौथा जो कर रहा है वो काउंटर बोर का, क्या है काउंटर बोर का कर रहा है, और पांचवा जो है स्पॉट फेस का, क्या है स्पॉट फेस का कर रहा है। बेल्ट प्रतीक को प्रस्तुत करता है, और इसका आंसर हो जाएगा स्पॉट बेल्ट, क्या है स्पॉट बेल्ट। निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु रेखा, क्या है वस्तु रेखा या ऑब्जेक्ट रेखा। वह रेखा 1 मिलीमीटर कंटिन्यूअस मोटी होती है। इस रेखा का प्रयोग ड्राइंग शीट पर किसी वस्तु के बाहरी आकार की प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।
दिए गए 4 शब्दों में 3 किसी तरह से संगत है, संगत का चयन करना है। इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मोती। ईंट, पान, हुकुम। अब मोती में जो है क्या है, तो वो हो जाएगा मोती। ईंट, पान और हुकुम ताश के खेल के पत्तों का नाम है, जबकि मोती नहीं है। आंसर बी होगा। यदि आर को 5 लिखा जाता है, एल को 1 लिखा जाता है, एन को 6 लिखा जाता है, टी को 2, यू के 8, एफ को 3, एस के 4, आई को 9, जी के 7, तो इतना किसके लिए लिखा जाएगा? STRING लिखा जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, स्ट्रिंग लिखा जाएगा। क्या? स्ट्रिंग। दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, इसमें काउंट करना है। तो इसमें सीधी रेखाओं की संख्या जो है वो टोटल 10 है। कितने? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास कितने आ गए? 9 आ गए। एक और कहीं पे होगा, टोटल जो है वो 10 होंगे। आप देख लीजिए, एक यहाँ पर हो गया, दूसरा जो हो गया वो ये हो गया, 2 हमारे पास ये 2 आ गया। तीसरा की बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, ये पूरा भी हो जाएगा ना, एक हमारा ये भी छूट गया था तीसरा। एक तो हमारे ये हाफ 2 हो गया, और एक जो है ये पूरे भी हो जाएगा। तो यही 10 हमारा आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या है? 10 होगा। अगला प्रश्न है, कुछ अध्यापक जो है वो लेखक है। ये हो जाएंगे अध्यापक और ये हो जाएंगे लेखक। उसके बाद कह रहा है कि सभी लेखक जो है वो क्या है? पाठक है। क्या है? ये हो जाएगा पाठक। कुछ पाठक अध्यापक है, सही है। कुछ लेखक पाठक है, ये सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? ए होगा। क्या है? ए हो जाएगा, क्योंकि 1 और दोनों निष्कर्ष तर्क संगत है। ई वाला होगा तो यानी ए में है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन से है। क्या है? ब्लड रिलेशन से है। तो यहाँ से देखते हैं कि W जो है एट द रेट ऑफ, जो कह रहा है क्या है? X, और ये एट द रेट ऑफ Y जो है $Z हो जाएगा। यहाँ पर से A B की माँ है, A जो है B की माँ है, यानी यहाँ से हमें निकल रहा है X के ये जो है वो क्या है? माँ है। और A एट द रेट ऑफ Y जो है, ये Y के X जो है ये हो जाएगा माँ है। क्या है? माँ है। उसके बाद है $Z, डॉलर में क्या कर रहा है? तो Y जो है वो Z का भाई है। Y जो है क्या है? Z का ये हो जाएगा भाई है, भाई है। तो हमें क्या देखना है कि Y किस प्रकार Z से संबंधित है, सॉरी W किस प्रकार Z से संबंधित है। तो ये तो हो जाएगा भाई। अब Y की माँ X है और X की माँ जो है Y। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ग्रैंड मदर। क्या है? ग्रैंड मदर। यदि हल्के पिंड का द्रव्यमान m1 तथा वेग v1 तथा एक भारी पिंड का द्रव्यमान m2 तथा वेग v2 है, दोनों का गति ऊर्जाएं समान हो तो क्या होगा? गति ऊर्जा समान हो तो क्या होगा? P बराबर अंडर रूट जो होता है 2mk, यानी अंडर रूट 2 गुना द्रव्यमान गुना गति ऊर्जा। क्या है? गति ऊर्जा, यानी P प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान हो जाएगा, अर्थात भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। m1 जो है लेस देन m2 होगा, यानी m1 v1 लेस देन m2 v2 होगा। इसलिए लिख सकते हैं m2 v2 बराबर क्या है? ग्रेटर देन m1 v1। आंसर हमारा जो है वो डी होगा। दो असमान द्रव्यमानों की गति ऊर्जा समान है, तब अधिक द्रव्यमान का आवेग जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या है? ज्यादा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड समय लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा, ये निकालना है। तो यानी u जो है यहाँ 0 है, तो h बराबर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अगर 30 मीटर से गिराते हैं तो हाफ जी टी स्क्वायर आता है, ये पहला इक्वेशन। अगर 120 से गिराएंगे तो हाफ जी टी जो होगा वो कितना होगा? t1 के स्क्वायर होगा। क्या है? t1 के स्क्वायर से लिखते हैं 4 गुना 30, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। हाफ जी t1 के स्क्वायर। क्या है? जी t1 के, तो 4 गुना 30 के बराबर लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर बराबर हाफ जी t1 के स्क्वायर। यहाँ से अब देखिए हाफ हाफ कट गया, जी जी कट गया, 4t स्क्वायर बराबर आएगा t1 के स्क्वायर। t1 बराबर हो जाएगा 4t के अंडर रूट में, यानी 2t आ जाएगा। क्या है? 2t। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, 63 के जो है वो बी होगा। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मोल का। क्या है? मोल का किया जाता है। 1 मोल बराबर जो होता है 1/12 गुना
कार्बन C612 के एक द्रव्यमान, एक परमाणु क्या है, एक परमाणु का द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या है? द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। यदि एक लड़का समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ है एवं एक गेंद हवा में फेंकता है तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी। क्या है? गिरेगी। एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल के द्वारा एक नट पेंच को खोल सकता है, जबकि यह 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। वो इस तरह को पेंची 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलना चाहता है तो कितने लंबे लीवर हत्थे की आवश्यकता जो है वो होगी? यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बल जो हुआ, बल जो है वो एक गुना अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी बराबर होगा बल गुना बल 2 गुना अक्ष से दूरी। एक में क्या है, यानी F1 गुना x1 बराबर जो हो जाएगा F2 गुना x2। क्या है? x2 हो जाएगा। अब ये होगा 150 गुना 0.4 बराबर होगा 50 गुना x2। x2 बराबर हो जाएगा 150 गुना 0.4 बटा ये होगा 50। क्या है? 50। x2 का मान आ जाएगा 1.2 मीटर है। क्या 0.4 जो है उस पहले सेंटीमीटर में, 40 सेंटीमीटर है उसे मीटर में बदले हैं। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी होगा, 1.2 मीटर। कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण जो है वो नहीं है? आंसर हो जाएगा पिलास। क्या है? पिलास जो है ये प्रथम श्रेणी का है। क्या है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। चाकू, झाड़ू, बंसी, मनुष्य का हाथ, किसान का हल आदि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी में उत्तोलक के मध्य में आयास होता है, यह भार एवं आलंब के मध्य में होता है। आंसर हमारा होगा डी होगा। एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर है। लॉरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या कितनी होगी? यदि लॉरी की चाल 66 किलोमीटर पर घंटा है तो पहिए की जो है वो त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 182 सेंटीमीटर। चाल दिया हुआ है कितना? 66 किलोमीटर पर आवर। परिधि की अगर हम बात करते हैं तो परिधि बराबर होगा 2 पाई आर, यानी 2 गुना 22/7 गुना 182 यानी 1144 सेंटीमीटर। अब लॉरी द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? तय की गई दूरी ये हो जाएगा 66 गुना कितना हो जाएगा? 1 लाख। क्या है? ये 1 लाख बटा 60 हो जाएगा, यानी कितना है? 110,000 सेंटीमीटर। और प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 11,000 में से 1144 से भागा दे देंगे, वो 96.15 लगभग जो है 96 चक्कर आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धारा की दिशा में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 125% है। यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है तो बताइए कि उसे धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय जो है वो लगेगा? स्थिर जल में नाव की चाल कितना है? तो 20/30 गुना 60 बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है? तो 40 गुना 125/100 यानी हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो है वो धारा की दिशा में नाव की चाल, और ये स्थिर जल में क्या है? स्थिर जल में है। अब धारा की चाल क्या हो जाएगी? धारा की चाल बराबर हो जाएगा 50 - 40 बराबर 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना होगा? तो 40 - 10 होगा, यानी 30 किलोमीटर पर आवर। विपरीत दिशा में क्या है? विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो 15 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा? 15/30 बराबर हाफ घंटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। यदि 5 sin थीटा - 4 cos थीटा बराबर 0 है तो थीटा जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो इतना का मान ज्ञात करना होगा। तो ये हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 4/5। इतना को लिख सकते हैं क्या है? 4/5। तो sin थीटा बराबर हो गया मान 4 और cos थीटा बराबर हो गया 5। मान रख दीजिए 5 गुना 4 - 5/5 गुना 4 प्लस 3 गुना 5, ये हो जाएगा 20 - 5/20 प्लस 15 15/35 यानी 3/7। आंसर होगा सी होगा। किसी संख्या के 80% के 75% के इतना परसेंट के 25% का मान जो है
वो इतना है, तो उस संख्या के 40% का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो कह रहा है कि 80% जो होता है वो कितना होता है, 80% हुआ 4/5, 75% जो हुआ वो 3/4, 66.67% हुआ कितना, तो 100 माइनस 33.3 यानी 1 माइनस 1/3 कितना हुआ, 2/3। 25% बराबर जो हुआ 1/4। अब x का कहता है 4/5 के, 3/4 के, 2/3 के, 1/4 बराबर कितना है, ये है 5519। बस इसे सोल्व करेंगे हो जाएगा x/10 बराबर 5519, x बराबर होगा 55190। आंसर जो हमारा हो जाएगा x इतना, एक आंसर नहीं आएगा, x बराबर है। अब कह रहा है कि उस संख्या का 40% का मान निकाले, यानी 55190 का 40% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22076, 22076 बी हो जाएगा। निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है कि एक पब्लिशिंग कंपनी के 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्षों में हुई पुस्तकों की बिक्री दी गई है। वर्ष 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री का औसत ज्ञात करें। तब 72 का जब इसे निकालेंगे तो 2010 के सभी कंपनियों की औसत बिक्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 प्लस 79 प्लस 72 प्लस 71 प्लस 90/5 यानी 365/5, ये हो जाएगा 73,000 हो जाएगा, 73,000। आंसर हमारा हो जाएगा ए। निम्न में से किस विकल्प में लीडर रेखा का गलत प्रदर्शन किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या है, डी। या लीडर रेखा गलत प्रदर्शित किया गया, इसमें तीर के साथ बिंदु भी होना चाहिए, यह 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाली रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तथा कुछ रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती है। जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है वे क्या कहलाती है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो समानांतर रेखाएं कहलाती है। क्या है, समानांतर रेखाएं कहलाती है जो कभी भी नहीं मिलती है। एक रेखा का अग्र दृश्य फ्रंट व्यू और शीर्ष दृश्य टॉप व्यू दोनों XY रेखा के ऊपर स्थित हो तो क्या हो जाएगा, वो द्वितीय चतुर्थांश में। क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में। यदि शब्द इसके प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। TANGLED को अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करेंगे तो होगा ये क्या, तो होगा A होगा, D होगा, E होगा, G होगा, L होगा, N होगा, T होगा। यहाँ पर देखिए G और L दो जो है अपरिवर्तित हुआ है। आंसर हमारा A हो जाएगा। उपरोक्त आधार पर यदि ये दिया हुआ है तो बी का इससे क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पर देख लेते हैं कि A माइनस बी है, यानी A बी का भाई है। A जो है वो क्या है, भाई है किसका, B का। उसके बाद करा B इंटू सी, B इंटू सी, B जो है C की पत्नी है, B जो है वो C की पत्नी है, ये दोनों जो है पति पत्नी है। उसके बाद C भागा D, C भागा D, C D का पिता है, C जो है वो पिता है किसका, D का। क्या है, D का पिता है। और D प्लस E, D प्लस D E का की माँ है, D जो है वो क्या है, E की माँ है। अब यहाँ से निकालना है B का E से संबंध। क्या है, E से संबंध। तो यहाँ देखिए E के माँ जो है वो D हो रहा है और उसके पिता C हो रहा है, और उसका जो है क्या हो जाएगा, पत्नी क्या हुआ, तो यहाँ पर जो आ जाएगा ये नानी आ जाएगी। क्या है, नानी, यानी माँ की माँ हो जाएगी। ये जो है वो माँ हो जाएगी, माँ की माँ, माँ की माँ। आंसर हमारा जो है ए आ जाएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है, तो काउंट कीजिएगा 12 त्रिभुज आ जाएगा। दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, किन दो संख्याओं और किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा जब संतुलित हो जाएगा। तो इससे क्या करना होगा, बस ऑप्शन रख के इसे देखना होगा। आंसर यहाँ जो होगा वो डी होगा। क्या है, डी। यदि शब्द कैटेगरी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो CATEGORY को अगर हम इसे लिखेंगे कितना, AC अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, तो ACEGORTY हमारा जो एक ही है जो अपरिवर्तित रहता है, वो आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर स्थिर लिफ्ट में m पाया गया है। यदि वह लिफ्ट A त्वरण से ऊपर जाने लगा तो उस वस्तु का द्रव्यमान माप कितना होगा। यानी अगर मान लिया कि यहाँ पर कोई है, ये जो है नीचे की ओर लग रहा है mg, ऊपर की ओर A जा रहा है, ये जो होगा r बराबर क्या हो जाएगा mg प्लस
एम में, आभासी द्रव्यमान एम हो तो एम जी बराबर जो क्या होता है आर होता है, यानी एम जी बराबर एम जी प्लस एम ए, और एम जी मतलब एम जो है आभासी द्रव्यमान है, तो ये हो गया कितना एम इंटू जी प्लस ए हो गया, और इधर भी एम जी हो गया, एम बराबर जो हो जाएगा जी इधर चल जाएगा, एम जी प्लस ए बटा क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, यानी एम इंटू 1 प्लस ए बाई जी होगा। एम आभासी से कैपिटल में ले लीजिए ताकि आसान हो जाएगा, ऐसे लगेगा कि दोनों एम को काट सकते हैं। एम बराबर होगा एम इंटू 1 प्लस ए बाई जी। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि हमें आभासी द्रव्यमान एम लिया है कैपिटल। आवेग माप है और इसका सही आंसर होगा संवेग में परिवर्तन का। क्या है संवेग में परिवर्तन का। यूनिक्स, एमएस डॉस, लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टमों के ये उदाहरण है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा VoIP। क्या है VoIP, वॉइस ओवर जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 से 1963 के। द्वितीय जनरेशन में कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर हल्की और कम विद्युत खपत करने वाले ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आंसर हो जाएगा त्वचा के कैंसर के मामले जो है वो बढ़ जाएंगे। ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं, यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपरूप है, और ओजोन परत की मोटाई जो है किससे नापी जाती है तो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। कौन सा कथन अशुद्ध है, क्या है कौन सा कथन अशुद्ध है, तो किसी बर्तन में भरे द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान रहता है, ये जो है वो अशुद्ध है। अशुद्ध है। किसी क्षैतिज तल पर द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान होता है, सही है। किसी तल पर द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए। 3 घंटियां जो है वो एक साथ बजना आरंभ करती है, उनमें से प्रत्येक 0.25 सेकंड, 0.1 सेकंड और 0.125 सेकंड के बाद बजती है। कितने सेकंड बाद वह पुनः एक साथ जो है वो बजेगी, तो 25/100, 1/10 और 1/25, 125/1000 हो गया। जब इसका हमें एलसीएम ले लेते हैं, क्या एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर में जो है 1 हो जाएगा। इसको और सिंपल कर देते हैं, 1/4, 1/10 और 1/8 है। ऊपर का एलसीएम 1 हो जाएगा और नीचे का एचसीएफ लेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 0.5। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि 1 से 30 तक आने वाले सभी 3 से विभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या नीचे से 7वें स्थान पे आएगा, यानी 1 से 30 तक के आने वाले 3 से विभाज्य सभी संख्या को अवरोही क्रम में करना होगा, यानी ये होगा 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 7वें स्थान पे आएगा। तो कौन सा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 21। क्या है 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी आंसर होगा बी। यदि x के पावर 11 बराबर y के पावर 0 और x के बराबर 2y है तो y का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है x के पावर 11 बराबर y के पावर 0, x बराबर क्या है 2y, x के पावर 11 y के पावर 0 को हम लिख सकते हैं कितना, वो 1 लिख सकते हैं। क्या है 1 लिख सकते हैं, y के पावर 0 बराबर 1 लिख सकते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। क्या है 1, क्योंकि 1 के पावर 11 भी देंगे तो 1 ही रहेगा। x बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। और x बराबर 1 है तो 2y बराबर 1 है, तो y बराबर जो होगा 1/2। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। 91 के प्रश्न का करा है 2/3, 3/4 और 5/6 का महत्तम समवर्त क्या होगा। तो अगर p/q के रूप में होता है तो ऊपर जो होता है सबका एचसीएफ होता है, नीचे जो होता है एलसीएम होता है। 2, 3, 5 का जो है एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा, 3, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा। आंसर हमारा जो होगा बी हो जाएगा। 7 संतरे, 28 सेबों और 42 आमों के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों का न्यूनतम संख्या जो है वो क्या होगा। तो हमें क्या है 7, 28 और 42 का मसा निकालना होगा। तो मसा जो होगा वो 7 आता है। तो पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितना होगा, 7 में 7 से भागा दीजिए, 28 में 7 से भागा दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस जो होगा ये 42 में 7 से भागा दीजिए, तो 1, 7, 28 और ये है 7, 42, 4, 10, 1, 11।
आंसर हमारा होगा 11 होगा। कौन सी बीमा रेखा डायमेंशनिंग लाइन को सही प्रक्रिया राइट प्रोसेस प्रदर्शित करती है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 93 के जो है सी, यह बीमा रेखा को सही प्रदर्शित करता है। बीमा रेखा का प्रयोग ड्राइंग में वस्तु को पूर्ण माप को दर्शाने में किया जाता है। छुपी लाइन को दिखाने के लिए यह लाइन प्रयोग में लाई जाती है, तो वो हो जाएगा कौन सा? तो आंसर हो जाएगा 94 के ए, डॉटेड लाइन। क्या है? डॉटेड लाइन। इस तरह का जो है वो लाइन। प्रिज्म के फेस इस आकृति के होते हैं, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ग का भी और आयत का भी, ए और बी दोनों होता है। 96 नंबर प्रश्न है कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का जो है वो चयन कीजिए। तो आंसर 96 का हो जाएगा वो होगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला के सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें स्थान पे आएगा? दाएं से, तो पहले जो हमें सभी हटा देते हैं, किधर हटाते हैं? दाएं तरफ वाले को हिस्से ही हटाते हैं। अगर ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ से ए हट जाएगा, यहाँ से यू हट जाएगा, यहाँ से ई हट जाएगा। कह रहा है दाएं से 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 5 आ रहा है एस। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 97 के डी। चलिए, एक दिया हुआ है यहाँ पर कि किस तरह हमें आगे देखना है, सॉल्व करना है। 289, 192 और 95, इसे लिख सकते हैं 289 माइनस 192 बराबर क्या है? 97। क्या है? 97। और 192 माइनस 95 करते हैं तो भी आता है 97, यानी ये 97 आता है, ये 97 आता है। चलिए इसे भी करके देखते हैं। 375 माइनस 278 ये आता है 97। 278 माइनस 181 ये आता है 97। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा होगा? तो आप देख लीजिए कि अगर एक ऑप्शन लेते हैं 421 और में से माइनस 227 करते हैं, 421 में से नहीं 324 करते हैं, 324, 421 माइनस 324 तो कितना आता है? 97 आ रहा है। और 324 में से 227 करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 97, यानी आंसर हमारा जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा। क्या है? ए आ जाएगा। चलिए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो देखिए। तो 23 गुना अगर 3 करते हैं तो 72 आ रहा है। नहीं, 23 गुना 3 करेंगे तो 3 तिया के 9 और 3 69 आ रहा है। 72 आने के लिए प्लस 3 और करना पड़ेगा। 32 गुना 4 करते हैं, 4 दूनी 8 है, 4 तिया 12, 128, उसमें से प्लस 4 और कर रहे हैं, यानी जो संख्या उतना और प्लस करना है। 16 पचे क्या है? 80, और 80 प्लस 5 करेंगे ये हो जाएगा 85। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। क्या है? बी। एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित है, एक प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक में कौन सी संख्या है? तो यहाँ पर देखिए कि अगर मान लिया कि 1 6 और 1 6 है तो 2 और 5 जो है अपोजिट होता है, लेकिन इससे हमें नहीं निकला। और 1 5 है तो 6 4 अपोजिट है, यानी 2 का अपोजिट जो है हमारा क्या है? 5 है, और हमारे पास जो है 1 5 और 1 5 जो है सेम है, तो 6 के अपोजिट जो है वो 4 है। 1 के अपोजिट हमारे पास कौन सी संख्या आ जाएगा? तो आंसर जो हो जाएगा वो 3। आंसर हमारा ए आ जाएगा। क्या? ए आ जाएगा। 2 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 4, तो 1 के अपोजिट जो है वो 3 आएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 17। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।